लोकसभा के नतीजे जैसे आए हैं वैसे ही चौंकाने वाले नतीजे थे, जिसमें कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस लगातार आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में कई नए रास्ते भी खुले हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब कांग्रेस सोचती है। हमारे साथ आराधना मोना मिश्रा जी हैं, सीएलपी लीडर हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की। आराधना जी, जो उम्मीद थी, जिस तरीके के नतीजे थे, उससे कहीं ऊपर निकल कर चीजें आई। कल का जो हमने देखा कि एग्जिट पोल था, उससे अपोजिट चीजें, क्या कहेंगे। देखिए, एग्जिट पोल तो पूरी तरह से भारत भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था। उस पर ना मुझे विश्वास था, ना मेरी पार्टी को, ना गठबंधन को, और ना इस देश की जनता को विश्वास था। हमें विश्वास था इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश की जनता पे, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए ये मैंडेट दिया है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की सूझबूझ से जिन्होंने वोट किया, उन मतदाताओं को, देश के मतदाताओं को। और स्पष्ट कर दिया है आज कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का झूठ था, जब प्रधानमंत्री, एक पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री, प्रभावशाली प्रधानमंत्री, मंगल सूत्र पे वोट मांगने लगे, विपक्ष को नकारात्मक चीजें मुजरा जैसी श्रेणी में रखे, उसके साथ आज उसका जवाब इस देश की जनता ने दे दिया। और साथ में जो हमारे एजेंडे थे, जिन पे हमने चुनाव लड़ा था गठबंधन ने, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, देश के को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, उस पर ये जीत उसकी जीत। आपको लगता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने जो रैलियां की हैं, जो भीड़ आई है, वो नतीजा यही था कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी उस पे आप लोग 17 सीटों पे लड़ रहे थे, वो 63 सीटों पे लड़ रहे थे, और लगातार अभी जो, हालांकि भी आंकड़े नहीं आए, लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो गठबंधन का हमारा शुरुआत जब हुई थी, तो बहुत ही सामंजस्य के साथ हुई थी। कोई मतभेद नहीं था। हम 17 सीटों पे लड़े, वो 63 सीटों पे लड़े, पर पूरे सामंजस्य के साथ लड़े। जहां हम लड़ रहे थे वहां पे उन्होंने हमारा सहयोग किया, जहां वो लड़ रहे थे पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग किया। ये सामंजस्य के साथ लड़ने का, आपस के जो हमारे अंडरस्टैंडिंग थी, और दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यही, और इस प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया। अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने वहां सीट छोड़ी, फिर राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया, और अब बताया गया कि वहां से भाग गए। कई तरीके के स्मृति ईरानी भी बयान दिए। हालांकि अभी काउंटिंग चालू है, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, माना जा रहा है कहीं ना कहीं आगे सफलता मिलती दिख रही है। देखिए, अमेठी रायबरेली कांग्रेस की परिवार की सीट है, गांधी परिवार के लिए उन लोग का एक भावनात्मक रिश्ता है। मुझे पूरा विश्वास था, मैं तो अमेठी की इंचार्ज भी थी, मुझे पूरा विश्वास था कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया जी को और कांग्रेस पार्टी को, उनके अंदर जो हमेशा से उनकी एक आहत हुई थी भावना, 5 साल स्मृति ईरानी जी सांसद होने के नाते उन्होंने सिर्फ झूठ बोला जनता से, उनको छला, उसका कहीं ना कहीं प्रतिशोध दिखाई दे रहा था। और मुझे तो शुरू से विश्वास था कि हम अमेठी रायबरेली निर्णायक मतों से जीतेंगे। और जहां तक ये बात थी कि अमेठी से राहुल जी छोड़ करके रायबरेली आए थे, बहुत सारी चीजें, बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो तब भी हमने ये बात कही थी। आज मैं उस बात को दोहरा रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए केएल शर्मा जी पर्याप्त है, और ये उनको तय पीए कर कहा दिया। गया, लेकिन वो परिवार के सदस्य थे। ये पीए की संज्ञा और इस तरह की नकारात्मक बातें भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ संगठन के लोग, बहुत सारी चीजें, बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो तब भी हमने ये बात कही थी। आज मैं उस बात को दोहरा रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए केएल शर्मा जी पर्याप्त है, और ये उनको तय पीए कर कहा दिया। गया, लेकिन वो परिवार के सदस्य थे। ये पीए की संज्ञा और इस तरह की नकारात्मक बातें भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ संगठन के लोग, पार्टी के लोग परिवार के सदस्य की तरह माने जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। और अगर हमारा ये सम्मान नहीं होता, ये तो जनता विश्वास नहीं करती। जनता ने इस बात पे विश्वास किया। क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी रही कांग्रेस की इस बार, जो उत्तर प्रदेश में भी बढ़त हासिल हुई है, जहां आपका एक सांसद थे, अब आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आखिर स्ट्रैटेजी रही थी। देखिए, जो मेन मुद्दे थे प्रदेश के, वो था सबसे बड़ा
45 वर्षों की बेरोजगारी झेल रहा है देश, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ जो छल लगातार पिछले 7 वर्षों में रोजगार के नाम पे ये सरकार करती आई है, जिस तरह से पेपर लीक हुए, और जो अभी कुछ दिन पहले जिसमें 55 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में ठेल दिया है सरकार ने। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, जो कि गरीब आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो बड़ा मुद्दा था। किसान, क्योंकि 70% आबादी आज प्रदेश की किसानों पर, किसानी पर आधारित है, तो उनका जो मुद्दा था, क्या ये भूला जा सकता है कि दिल्ली की सरहद पे 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी केवल इसलिए कि वो अपना अधिकार मांग रहे थे, एमएसपी मांग रहे थे। तो ये सब, और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे बड़े मुद्दे थे जिन पर जनता ने निर्णय लिया। उसके साथ साथ जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारी गारंटी थी, जिसमें हमने नौजवानों को 30 लाख जो रिक्त पद है उनको पूरा करने की बात कही, हर नौजवान को जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक स्टाइपेंड की बात कही, हर गरीब परिवार की एक वरिष्ठ महिला को हम 8,500 रुपये महीने उसके खाते में देने की बात कही, महंगाई को घटाने की बात कही, किसानों को एमएसपी देने की बात कही। तो ये सब हमारे मुद्दे थे जिन पर हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई 10 साल की, कांग्रेस की गारंटी पे, राहुल गांधी की गारंटी पे, अखिलेश यादव की गारंटी पे लोगों ने विश्वास अब किया। प्रधानमंत्री कौन? देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराऊंगी कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी शुरुआत में इस बात को कहा था इंडिया गठबंधन की, कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी, देश का परिणाम आएगा, हम सब गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। तो वो निर्णय, मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा समय बाकी, कुछ ही घंटों की बात क्या है। आप लोग नीतीश कुमार से जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेंगे क्या इस तरीके की, क्योंकि सूचना आ रही है? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज जो है वो फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा के साथ रहती है। नीतीश जी कल हमको छोड़ के गए थे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। पर बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म क्या निभा पाई। आप, महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनके साथ आपने सरकार बनाई, उनके साथ आपने इतना धोखा किया कि पार्टी को ही तोड़ करके रख दिया। तो उन्होंने उनके ही गठबंधन के साथियों को, वो मजबूरी में भले ही उनके साथ चुनाव तक रह रहे हो क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर था, अब वो डर तो खत्म हो गया ना। आज क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 240 पर भाजपा रुक गई है, और आज वो घुटने पे बैठ कर पे करके अपने गठबंधन के साथियों के साथ हाथ फैला करके भीख मांग रही है सत्ता में बने रहने के लिए। क्या ये इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कोई? तो ये गठबंधन का धर्म उन्होंने नहीं निभाया, पर कांग्रेस पार्टी ने निभाया था, आगे भी हम निभाएंगे। जो हमारे साथ साथी थे उनका हमने पूरा सम्मान किया, पर ये भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है। धन्यवाद बात करने के लिए। आराधना मोना मिश्रा जी, साफ तौर से मानना है कि बीजेपी ने कभी भी अपने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और आज घुटनों के बल भीख मांगते हुई दिखाई दे रही है अपने गठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए। साफ तौर से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो जीत दर्ज की है उसके पीछे महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस की जो गारंटी थी यानी उनके जो मैनिफेस्टो था उसको भी बड़ा मुद्दा बताया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।